पेपर का लेवल इजी था, थोड़ा easy, हो जाइए। ठीक है। हाँ, पेपर का लेवल इजी था। इजी था। रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन मेरे को गलत लगे, बाकी ओवरऑल पेपर इजी था। और अच्छा, सवाल गलत थे। हाँ, एक दो सवाल के आंसर्स गलत मेरे को लग रहे थे कि आंसर टॉप में कोई भी उसका जो ऑप्शन था मैच नहीं कर रहा था। और जीके रही तो जीके थोड़ी सी अजीब सी पूछी, अजीब कैसे? मतलब टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछे, सारे स्टेटमेंट और उसके ट्विस्टेड जीके थे। यूपीएससी बना रहे होगे एसएससी को? नहीं, यूपीएससी लेवल तो नहीं, इजी था, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट वाइज थे। स्टेटमेंट वाइज थे। अच्छा, रीजनिंग के मैथ्स पूछे जा रहा है क्या रीजनिंग में आज? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन पूछे बस, नॉर्मल। और क्या था रीजनिंग में? रीजनिंग में थोड़ा चेंज था टॉपिक, मतलब एनालिटिकल ज्यादा पूछ रहे थे कि आप अगर ये स्टेटमेंट्स देखे कि इसके आप क्या करोगे अगर आपके सामने ये स्थिति होती है, तो बस वैसे ओवरऑल देखा जाए तो नॉर्मल था। इंग्लिश के सवाल बताइए थोड़ा, टाइम टेकिंग थे, लेंथी थे या फिर इजीली हो जाते? पीक्यूआरएस थोड़े से, मतलब मैं कहूँगा कि इन्होंने सभी ऑप्शंस बन रहे थे, पीक्यूआरएस थोड़े कंफ्यूजन थी, बाकी इंग्लिश ओवरऑल इजी थी। अच्छा, और इसके अलावा और क्या कहेंगे? जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? हाँ, जीके से हिस्ट्री से भी पूछे गए थे क्वेश्चन सवाल थोड़ा, विजयनगर एम्पायर का पूछा था, उसके बाद पॉलिटिक्स के एक दो क्वेश्चन पूछे थे इमरजेंसी के ऊपर, और वो भी स्टेटमेंट वाइज ही पूछे थे। बाकी हॉकी के ऊपर पूछा था कितनी विड्थ होती है उसकी, स्पोर्ट्स के पूछे गए थे। बाकी एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे बस। बाकी ओवरऑल पेपर, हाँ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लेवल थोड़ा चेंज कर दिया, लेकिन ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट, पहले पूछता था वैसे उससे थोड़ा सा अलग है। पहले वाला थोड़ा इजी रहता था, इस बार थोड़ा मॉडरेट। कितने सवाल अटेम्प्ट किए आपने? मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन 170 के अराउंड मैंने करे हैं, अटेम्प्ट करे हैं मैंने। क्या कट ऑफ क्या जा सकती है? वही जाएगी जैसे जा रही है 150 के आसपास। सब वीडियो देख लिए कि प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ये कुछ परमुटेशन आ रहा है, सब देख के आ रहे हैं। इस हो सकता है इस शिफ्ट की वजह से बढ़ जाए मेरिट। क्या इन वीडियो से फायदा हुआ है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हम लोग वीडियो से बिल्कुल बना रहे, देख रहे, हमने तो देखी है वीडियो, तभी तो हम पता लगा है। मैथ्स की पूछ रहे हैं क्वेश्चन थोड़े बहुत, तो हम पढ़ के आ गए, उसके बाद फायदा हुआ, मतलब फायदा हुआ बिल्कुल। बताओ कैसा पेपर कैसा था? पेपर बहुत अच्छा था भाई, कितना इजी कितना टफ? मतलब 70% जो था वो इजी था। 70% हाँ, सिर्फ जीके टफ आई थी, बस जीके सबसे ज्यादा टफ आई थी थोड़ी सी, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग तो बहुत ही आसान थी। जीके टफ थी, मतलब सवाल किस तरह के थे? मतलब क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे थे, जैसे टीसीएस में रिपीट होते थे, इसमें रिपीट नहीं हो रहे। अच्छा, हाँ, और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इजी से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट वाइज थे या फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्या कहेंगे? वाले थे, स्टेटमेंट वाले नहीं थे। एक दो क्वेश्चन थे जो उस पे थे, स्टेटमेंट पे, बाकी फैक्चुअल? बाकी से फैक्चुअल पे थे। अच्छा, इंग्लिश के सवाल बताइए थोड़े। इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा था वो पैसेज आया था, जो कि बहुत ही आसान था। ए स्टैंडर्ड वाला पूछ रहे थे। हाँ, और रीजन पैसेज के 12 क्वेश्चन थे। पैसेज के 12 क्वेश्चन थे और पैसेज हाँ, कितने थे? टोटल 2 पैसेज थे। दो पैसेज में हाँ, 12 क्वेश्चन। हाँ, 6 सबके दोनों के। हाँ, अच्छा, जो पैसेज के क्वेश्चन थे वो इजीली निकल जा रहे थे, उससे सॉल्व हो जा रहे थे या फिर टाइम लग रहा था? देखते ही निकल आ रहे थे। निकल जा रहे हाँ, थे, पढ़ने के बस एक बार बस एक बार पढ़ लो और आपको आंसर आ जाएगा, अच्छा, ऐसे थे। रीजनिंग? रीजनिंग बहुत आसान थी, जैसे एक बार क्वेश्चन देख लिया तो आपको आंसर मिल गया, अच्छा, लेकिन जीके का नहीं मिल रहा था। एसएससी का ये आपने कौन सा अटेम्प्ट दिया? कितनी बार एग्जाम? पहला अटेम्प्ट ही है। पहला अटेम्प्ट सब अच्छे लगे? हाँ, मुझे एग्जाम बढ़िया लगा। मैंने पहले सीरियल का भी दिया था, मैंने सीरियल का भी दिया 2024 में। अच्छा, तो उसमें मेरे 115 नंबर आए थे, क्योंकि कट ऑफ गई थी 150। तो मैं 30 नंबर से रह गया था, पर मैं दोबारा मैंने ट्राई किया, तो इस बार मुझे लगता है। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? अभी मुझे 6 महीने हुए तैयारी करे। अच्छा, अंदर थोड़ा सा बताइए, मिस मैनेजमेंट वगैरह कुछ है या आपका? ऐसा मुझे तो नहीं लगा, ऐसा नहीं। माउस वगैरह माउस ही चल रहा है आपके एकदम। लैब में किसी और का? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्विजिलेटर भी ठीक थे, सर्वर? सर्वर भी ठीक चल रहा था। और हाँ, कोई दिक्कत? जैसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रीजनिंग जैसा कल बता रहे थे, रीजनिंग में मैथ्स के सवाल पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ? मैथ्स के 2 क्वेश्चन आए थे। कौन से थे? एक तो परसेंटेज पे था, अच्छा, और एक HCF LCM वाला था। क्या वजह है ये मैथ्स के सवाल क्यों पूछ रहे रीजनिंग में? ये तो हम ही नहीं बता सकते क्यों हो रहा है ऐसा। अच्छा, क्या मैथ्स वालों को थोड़ा सा दिया जा रहा है इसमें कुछ? नहीं, मैथ्स का ज्यादा रोल नहीं है, पर वो मैथ्स के वो क्वेश्चन है जो आसान है। अच्छा, हाँ, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको आंसर आ देंगे। करंट अफेयर का बताइए, करंट अफेयर कितने साल का था और कितने सवाल थे? करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चन? हाँ, और वो भी वो पूछ रहे थे 2022 वाले, 2022 का? 22 के पूछ रहे थे। अच्छा, या तो पूछ नहीं रहे हैं ये कल वाले में किसी में पूछे, या फिर 22 वाला पूछे? जो निकल ही गया, आउट ऑफ डेट हो गया। अच्छा, हाँ, इस साल का नहीं रहा? इस साल का कोई क्या क्वेश्चन इस साल इनको करंट अफेयर मिला नहीं क्या ड्यूटी को? पता नहीं। मैं तो फर्स्ट टाइम मेरा टिकट का टीसीएस का दिया था, तो उसमें तो बेस्ट था। हाँ, वो रिपीट वाले जो में क्या डिफरेंस नजर आया एडुकेटी और टीसीएस के जो एग्जाम ले रही है? मुझे लगा एडुकेटी बहुत आसान पूछ रही है। बहुत आसान। मॉडरेट है, इंग्लिश काफी इजी है,
अच्छा। और आराम से जो बच्चा पढ़ के गया प्रीवियस ईयर उससे भी लगे हैं। क्वेश्चन कुछ गलत आ रहे हैं, गलत थे कुछ? जीएस में भी कुछ क्वेश्चन गलत थे, ऑप्शन कुछ पूछा है और मतलब क्वेश्चन कुछ पूछा, आंसर कुछ दे रहे हैं। अच्छा, कितने सवाल गलत लगे आपको? मेरे ख्याल से जीएस में 2-3 गलत थे और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत थे। रीजनिंग में 2। हाँ, और 1-2 था कुछ लॉजिक नहीं बन रहा था, हो सकता है गलत हो, क्या पता मैं नहीं बना पाया हूँ, क्वाइट पॉसिबल। इंग्लिश काफी आसान थी, बहुत आसान। कहाँ से किस टॉपिक से पूछी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। क्लोज टेस्ट वगैरह, पीक्यूआरएस वगैरह। पीक्यूआरएस बहुत ज्यादा है और वो भी पैरा में आ रहा है, कम से कम 15 तो कम से कम पीक्यूआरएस है, कम से कम 15 है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़ा वॉस्ट एरिया तो आराम से है। और वो क्या बहुत आसान है। और उसके बाद क्लोज टेस्ट था, पैरा भी थे और पैसेज 1-2 पैसेज आए हैं, हाँ वो भी आसान है, बाकी आसान है, इंग्लिश काफी आसान है। थोड़ा और बताइए, इंग्लिश में एरर वगैरह, सिनोनिम्स वगैरह, एंटोनिम्स वगैरह ये सब आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, पर वो बहुत आसान आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव भी है, रिपोर्टेड स्पीच भी है, पर बहुत आसान है वो सब। अगर किसी ने थोड़ी बहुत तैयारी की है तो निकाल लेगा। थोड़ी बहुत तो भैया, क्योंकि वैकेंसीज का मैं तो ऑब्वियस उसका तो नहीं होगा, बट हाँ आई जाएगी। कट ऑफ जा सकती है, पेपर आसान था। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने तो 190 किए हैं। 190। अच्छा, और रीजनिंग के सवाल बताइए। क्या रीजनिंग में जैसा कल बता रहे थे मैथ सारा रीजनिंग, ऐसा आज भी था? हाँ, 3-4 क्वेश्चन मैथ के थे, पर वो बहुत आसान थे। जो बच्चा सीजीएल वीजीएल की तैयारी कर रहा है उसके बहुत आसानी से हो जाएगा, उसके बहुत आसान मैथ क्वेश्चन थे। जो रीजनिंग में मैथ आ रहा है वो बहुत आसान मैथ आ रहा है। जीके जीएस बताइए थोड़ा सा। जीके जीएस जीएस मतलब कि जो कन्वेंशनल जीएस होता है उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा सा मॉडरेट मान सकते हैं, पर ठीक है, ओवरऑल में ठीक था। मॉडरेट वाइज सवाल थे या फिर फैक्चुअल वाइज? स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे और फैक्ट भी थे, पर जो हम जैसे टीसीएस का पैटर्न था उससे काफी अलग है, अब पैटर्न चेंज हो गया काफी। क्या एटीपीटी कुछ अलग कर रहा है? हाँ, काफी मतलब पैटर्न तो काफी चेंज है। और रीजनिंग में भी इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो पहले दिन बच्चे बैठे होंगे उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। मैं तो कल देख के आया था कि भैया इनपुट आउटपुट है क्या, आखिर 3-4 क्वेश्चन आए थे उसके, वो बन गए इजिली। और क्या कहीं पेपर के बारे में? और तो ठीक है, मॉडरेट पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पिछली बार के कंपैरिजन कैसा लगा? पिछली बार मैंने दिया था, ये मेरा स्टेनो का पहला पेपर है। हाँ, पीवाईक्यू देखे होंगे मैंने। पेपर ठीक है, इंग्लिश बहुत आसान है, मतलब कोई भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है और हल्का भी पीवाईक्यू लगाया उससे इजीली हो जाएगा इंग्लिश उससे। अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट, सर्वर, कंप्यूटर, माउस वगैरह? आज दिक्कत नहीं हुई, और स्पेशली जो मेरे रूम में जो वो स्टाफ था वो काफी हेल्पफुल था, उसने काफी अच्छे से मदद किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहाँ से सवाल पूछे गए? ठीक था, ओवरऑल ठीक था सर। पेपर कितना इजी था, कितना Moderate था, moderate मॉडरेट था? सवाल कहाँ से पूछे गए और किस लेवल के सवाल थे? सवाल इंग्लिश के तो बहुत इजी थे, मतलब बेसिक लेवल के थे, जिस लेवल का आता है पेपर। मैंने तो फर्स्ट टाइम दिया था, मुझे इतना नॉलेज नहीं था। अच्छा, कितने सवाल दिए आपने? हैं? हाँ, और बहुत सारे जीएस के सवाल बहुत अजीब से थे, मतलब अजीब किस तरह के? ऑप्शन ही नहीं थे, वो आंसर होना चाहिए। हाँ, अच्छा, जीके जीएस, करंट अफेयर? रीजनिंग इजी थी, रीजनिंग बहुत इजी अच्छा, थी। रीजनिंग इजी आप बता रहे हैं, तो क्या कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ रही थी, पेन उठाना पड़ रहा था? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? हाँ। आपकी दिमाग से हो जा रहे थे? हाँ, बहुत इजी। इंग्लिश के किस किस टॉपिक के सवाल थे, थोड़ा सा बताइए। पैसेज वगैरह कैसे थे? हाँ, पैसेजेस थे, 2 पैसेज थे, और इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। हाँ, एसपीक्यूआरएस क्वेश्चंस थे। ये सब थे? अच्छा, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल या अर्थमेटिक कहाँ से पूछा गया है? रीजनिंग में और मैथ्स पूछा गया है? एनालॉजी बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा थी? हाँ, एनालॉजी के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, और बाकी तो मुझे याद नहीं है करंट इतना। अफेयर देखा कुछ? नहीं, करंट अफेयर्स बहुत कम थे। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 180 के आसपास। 180 का? थोड़ा सा बताइए। जीएस का थोड़ा टफ था। जीएस का थोड़ा टफ था? हाँ जी। कहाँ से पूछ गए सवाल? इंग्लिश वगैरह के सवाल कैसे थे? इंग्लिश के सही रहे सर, और रीजनिंग मॉडरेट क्या कहेंगे? सर मॉडरेट। मॉडरेट। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने इंग्लिश में 90 के अप्रॉक्स किए, टोटल कितने किए? टोटल मैंने 138 के राउंड। 138। अच्छा, रीजनिंग किस तरह की थी? रीजनिंग अच्छी थी सर। अच्छी थी? ओके, पता इजी टफ मॉडरेट क्या कहेंगे? मॉडरेट लेवल का था। जीएस के क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस लगे। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस थे? हाँ, थोड़े आउट ऑफ सिलेबस थे, जैसे यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, हाँ, स्टेटमेंट्स। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है यूपीएससी के सवाल चुरा ली हो? नहीं, सवाल तो नहीं चुराए हैं, लेकिन कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही क्वेश्चन थे। हाँ, अच्छा, रीजनिंग वगैरह के सवाल बताइए किस तरह के थे? रीजनिंग के इजी थे, बस 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो उनको अटेम्प्ट करने में टाइम लग रहा था, बाकी सब सिलेबस थे। और मैथ्स का भी था? मैथ के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे बस मैथ के। रीजनिंग में मैथ्स दूसरे दिया? हाँ, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्या क्या एडुकेटिव को रीजनिंग के सवाल नहीं मिल रहे थे क्या, जो मैथ्स दे रहे हैं उसमें? क्योंकि सिलेबस में मैथ्स सही नहीं है। मैथ में सिलेबस नहीं, वो एआई से बनाया हुआ क्वेश्चन हैं, तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चनों में से निकाले हैं, तो हो सकता है उसमें से 2 या 4 क्वेश्चन उन्होंने उठा कर। रह गए हो। इंग्लिश के सवाल बताइए। इंग्लिश के भी ठीक थे। पीक्यूआरएस के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से, मतलब उन्हें स्क्रॉल करने में, नया इंटरफेस है इस वजह से स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रही थी। बाकी क्वेश्चन इंग्लिश के भी सही थे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। पैसेज भी ठीक था।
अंदर कुछ मिसमैनेजमेंट वगैरह, कुछ दिक्कत वगैरह अंदर? नहीं, मिसमैनेजमेंट नहीं है, सब स्टाफ बढ़िया है, सब अच्छे से काम। जैसा कल कुछ बच्चे बता रहे थे स्टाफ का बिहेवियर खराब है, पेन पेपर नहीं दे रहे हैं टाइम पर, सब चीज, और माउस वगैरह खराब चल रहा है। नहीं, मुझे जहाँ तक है ऐसा कुछ नहीं लगा, सब कुछ ओके था, सब हाँ सब नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, थैंक यू।